Hello everyone, this is the platform of VG ऑनलाइन क्लास। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और आने वाले MP ग्रुप 5, MP NHM, JSSC एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये हमारा न्यू बैच VG अलाइड बैच स्टार्ट हो गया है। और इस बैच में जो हमारी करेंट यूनिट स्टार्ट हुई है वो है पैरासाइटोलॉजी। और आज 5 अगस्त को हमारा जो टॉपिक था वो है ट्राइचुरिस ट्राइचुरा, जो हमने आज क्लास में स्टूडेंट्स को आज की जो क्लास हुई वो इसी टॉपिक पर थी। तो कुछ इसका शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है। ये ट्राइचुरिस ट्राइचुरा एक इंटेस्टाइनल निमेटोड्स है जो फाइलम निमेटीहेलमिन्थीज या एस्केहेलमिन्थीज के अंतर्गत आता है। जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें जो निमेटीहेलमिन्थीज के अंतर्गत जो पैरासाइट हैं जिन्हें हम निमेटोड्स कहते हैं, तो निमेटोड्स में हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि इसमें 2 ग्रुपों में इसको डिवाइड किया जाता है, एक इंटेस्टाइनल निमेटोड्स और दूसरा टिश्यू निमेटोड्स। इंटेस्टाइनल निमेटोड्स के अंतर्गत भी 2 डिवीज़न हैं, एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और एक जो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ट्राइचुरिस ट्राइचुरा एक इंटेस्टाइनल निमेटोड्स तो है, साथ ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला निमेटोड्स है। 2 निमेटोड्स, एक ट्राइचुरिस ट्राइचुरा और दूसरा एंटेरोवियस वर्मिकुलरिस। ये 2 ऐसे निमेटोड्स हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो ट्राइचुरिस ट्राइचुरा है इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें ध्यान रखना है कि ट्राइचुरिस ट्राइचुरा एक इंटेस्टाइनल निमेटोड्स होने के साथ साथ सिंगल होस्ट पैरासाइट है। सिंगल होस्ट पैरासाइट मीन्स इसका जो लाइफ साइकिल है वो केवल एक ही होस्ट में होता है, जो कि सिंगल होस्ट इसका जो पैरासाइट है डेफिनेटिव होस्ट वो ह्यूमन होता है। इसका जो लोकेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाला जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम कोलन रेक्टम 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो सीकम में ये इसका एडल्ट वॉर्म रहता है। बाइल स्टेन एग होता है, साथ ही इसका जो एग होता है वो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट करता है। अब हम इसकी और जो फीचर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उसके बारे में यदि बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका जो कॉमन नेम है उसे क्या कहा जाता है, उसे विपवर्म कहा जाता है। विपवर्म मतलब चाबुक कृमि। इसका जो शेप होता है वो चाबुक जैसा होता है, इसलिए इसको विपवर्म कहा जाता है। सिंगल होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में पाया जाता है। इसका जो एग होता है वो बैरल शेप होता है, ढोलक के समान या लेमन शेप में। और इसके स्ट्रक्चर में यदि हम देखेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं उसमें एक म्यूकस प्लग करके एक स्ट्रक्चर भी इसमें पाया जाता है। इसका इन्फेक्टिव स्टेज मतलब कौन सी स्टेज है जो इन्फेक्टिव फॉर्म में रहती है, तो वो होती है एम्ब्रियोनेटेड एग जो L1 फॉर्म में होता है। और इसकी जो डायग्नोस्टिक स्टेज है वो अनएम्ब्रियोनेटेड एग है। अब इसको हम समझेंगे कि ये अनएम्ब्रियोनेटेड और एम्ब्रियोनेटेड एग क्या है। एम्ब्रियोनेटेड एग जो है इन्फेक्टिव स्टेज में आता है, डायग्नोस्टिक स्टेज में अनएम्ब्रियोनेटेड। तो ट्राइचुरिस ट्राइचुरा की लाइफ साइकिल में जो एडल्ट वर्म होते हैं मेल फीमेल, वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में फॉर्म होते हैं
वहाँ पर ये मैटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो एग फॉर्म होगा उसको हम अनएम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं, मतलब अभी वो उसमें लार्वा फुली डेवलप नहीं हुआ है। अनएम्ब्रियोनेटेड एग फीकल मटेरियल के द्वारा एटमॉस्फेयर में आते हैं और ये सॉइल में पड़े रहते हैं और यहाँ ये डेवलप कुछ स्टेजेस की डेवलपमेंट के बाद डेवलप होने के बाद एम्ब्रियोनेटेड एग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो L1 स्टेज कहलाता है, मतलब इस एग में लार्वा डेवलप हो चुका है। ये दोनों स्टेज, डायग्नोस्टिक स्टेज अनएम्ब्रियोनेटेड एग और एम्ब्रियोनेटेड एग, अभी ये सॉइल में है और इन्फेक्टिव स्टेज एम्ब्रियोनेटेड एग कंटामिनेटेड वाटर, फूड, ड्रिंक इनके माध्यम से हमारी ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। तो ये ध्यान रखना है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है और डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सी है। इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव स्टेज का इंजेक्शन, मतलब ये एम्ब्रियोनेटेड एग जब ह्यूमन बॉडी में थ्रू माउथ पहुंचता है तो ये फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है इसका जो लार्वा है वो एग से बाहर आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हैचिंग की प्रोसेस है, मतलब लार्वा एग से बाहर आता है या वो जो एग की जो मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं केमिकल और एंजाइम्स और जूस, जो डाइजेस्टिव जूस हैं उनके माध्यम से, तो वो लार्वा एग से बाहर आ जाता है। इसको हैचिंग कहते हैं। तो हैचिंग कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये पहुंचता है डेवलप होकर कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पोर्शन पे। यहाँ पर एडल्ट वर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एडल्ट वर्म का लोकेशन लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, जबकि हैचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस प्रकार से ट्राइचुरिस ट्राइचुरा से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये बनते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर है जो क्लियर दिख रहा है आपको कि अभी हमने जो समझा उसके अनुसार ये लार्वा की हैचिंग हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये फिर एडल्ट वर्म का फॉर्मेशन हुआ। एडल्ट वर्म के फॉर्मेशन के बाद ये फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर जो मटेरियल आया उसमें अनएम्ब्रियोनेटेड एग हैं, जो हम माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं उसमें हमें ये स्टेज दिखाई देती है। उसके बाद ये मटेरियल अभी यहाँ सॉइल में है और डेवलपमेंट करके ये बनता है जाके एम्ब्रियोनेटेड एग। यही एम्ब्रियोनेटेड एग इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो ह्यूमन में इंजेक्शन के माध्यम से कंटामिनेटेड फूड, वाटर के द्वारा इंटर होता है और यहाँ से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए पहुँचता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ हैचिंग की प्रोसेस होती है और फिर ये मेल फीमेल डेवलप होकर फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर एग का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इस प्रकार से ट्राइचुरिस ट्राइचुरा का लाइफ साइकिल और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आज समझी हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो यदि आप भी एक शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। वीजी ऑनलाइन बेस्ट मेडिकल लैब टेक क्लास का वीजी अलाइड बैच आपका स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।